राम राम राम। हे भीम, ये समस्त देश, ग्राम, पुर, उद्यान, धातुओं के खाने और ऋषियों आदि के पुण्याश्रम श्रीहीन तथा आनंद विहीन हो गए हैं। ये अनेक प्रकार के भयंकर भयंकर अपशकुन न जाने हमें आगे कौन सा दारुण दुख दिखाने की सूचना दे रहे हैं। जैसा समय आने वाला होता है वैसा ही आसार दिखाई देने लगते हैं। जाड़े के पश्चात गर्मी एक ही साथ नहीं आ जाती है। पहले तीक्ष्ण ठंड के अनंतर धीरे धीरे गुलाबी जाड़ा पड़ने लगता है। दिन में कुछ गर्मी होने लगती है। इसी से लोग अनुमान लगा लेते हैं अब जाड़ा गया, गर्मी आने वाली है। इसी प्रकार वर्षा के पश्चात पहले धीरे धीरे ठंड सी प्रतीत होने लगती है। पहले जो धूप असह्य हो रही थी वो कुछ अच्छी लगने लगती है। इससे सब समझ जाते हैं कि अब जाड़ा आने वाला है। इसी प्रकार शुभ शकुन और अपशकुन के द्वारा शुभाशुभ का अनुमान लगाया जाता है। शुभ कार्य होने वाला होता है तो शुभ शकुन होते हैं और अशुभ कार्यों की सूचना अशुभ शकुनों के होने से मिल जाती है। अविश्वास की वृद्धि के कारण अपशकुनों की ओर लोग विशेष ध्यान नहीं देते। पहले सभी कार्य शकुन देखकर किए जाते थे। ध्यान भी ना दें तो भी अशुभ शकुन तो अपना अशुभ फल देंगे ही। धर्मराज को इस प्रकार दुखी, चिंतित और विलाप करते देखकर भीमसेन ने पूछा, राजन, आपने ऐसे कौन कौन से अपशकुन देखे जिनके कारण आप इतना चिंतित हो रहे हैं? हमारा कोई शत्रु तो रह नहीं गया जो हमारे ऊपर चढ़ाई करे। सगे संबंधी सब मर ही गए। रही हम भाइयों की बात, सो हमें भी अधिक दिन जीने की इच्छा नहीं। फिर आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? धर्मराज जी बोले, भीमसेन, मुझे शत्रुओं की तनिक भी चिंता नहीं। जब हमने एक बाण में त्रैलोक को भस्म करने वाले द्रोण, भीष्म और कर्ण आदि योद्धाओं को जीत लिया तो अब कोई शत्रु हमारा क्या अनिष्ट कर सकता है। मुझे तुम सब भाइयों के बाहुबल का भरोसा है। अपने शरीर की भी मुझे कोई चिंता नहीं, वो एक दिन नष्ट होना ही है। किंतु मुझे चिंता एक बात की हो रही है। तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को मैंने द्वारिका भेजा इसलिए कि वो वहाँ जाकर उस बात का पता लगावें कि पुण्य श्लोक भगवान वासुदेव आगे क्या करना चाहते हैं। उसे गए हुए 7 महीने से अधिक हो गए हैं। ना तो वो स्वयं ही आया और ना किसी दूत के द्वारा संदेश ही भिजवाया। इसी बात से मुझे बार बार संदेह हो रहा है। इधर देवर्षि नारद जी भी अभी कहकर गए हैं कि श्री भगवान ना करें कि वह दिन हमें अपनी आँखों से देखना पड़े, जिस दिन त्रैलोक सुंदर देवकी नंदन अपने अनुपम लीला विग्रह को त्याग कर हमारे धराधाम पर रहते हुए स्वधाम पधार जाएं। मैं इस दुख संवाद को सुनने के लिए तैयार नहीं। यही एक दुख ऐसा है जो हमारे लिए असह्य है। भैया, तुम जानते ही हो, मेरे शरीर में जो वायु चक्कर लगा रही है, श्वास प्रश्वास के द्वारा जो आती जाती है, वो हमारे प्राण नहीं, हमारे प्राण तो भगवान वासुदेव ही हैं। जो भी कुछ धन मिला है, राज्य प्राप्त हुआ है, ऐश्वर्य वृद्धि हुई है, कुल और प्रजा का प्रेम उपलब्ध हुआ है,
शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। यह यज्ञादि करके जो इस लोक और परलोक के पुण्य प्राप्त हुए हैं, वो सब उन्हीं की कृपा का तो प्रसाद है। उनके बिना हम क्या कर सकते हैं? उनकी सहायता, सम्मति, कृपा, अनुग्रह न होता तो क्या हम आज इस दशा में रहते? कहीं वे हमें त्याग कर न चले जाएं, यही चिंता मेरे मन में बार बार आती है और उसी के कारण मेरा मन व्यथित हो रहा है। एक नहीं, अनेकों आदि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक अपशकुन मुझे दिखाई देते हैं। भीमसेन ने कहा कि देव, कौन कौन से अपशकुन आपको हो रहे हैं? उन्हें मैं संक्षेप में सुनना चाहता हूँ। धर्मराज जी बोले, देखो, पुरुषों के बाएं अंग विशेष करके आँख, भुजा और जंघा आदि का फड़कना अशुभ है, और स्त्रियों के इन्हीं दाएं अंग को फड़कना अशुभ है। पुरुष की बाईं आँख के ऊपर का भाग, जिसे पलक, भौं आदि का फड़कना तो अशुभ है ही, किंतु नीचे के पलक, कपोल के समीप का भाग फड़कना और भी अधिक अशुभ है। मेरा वही भाग बार बार फड़क रहा है। भीमसेन जी बोले, राजन, आँख फड़कने पर लोग एक छोटा तिनका थूक में भिगोकर लगा देते हैं। इससे फड़कना बंद हो जाता है, अनिष्ट भी रुक जाता है। धर्मराज जी बोले, मैंने सब करके देख लिया है, अंगों का फड़कना रुकता ही नहीं। यही नहीं, हृदय भी अकारण धड़क रहा है, मन भी उदास हो रहा है। भीमसेन बोले, प्रभु, कभी कभी मानसिक भ्रम हो जाने से ऐसी दशा हो जाती है। अर्जुन के न आने से आपको ऐसी आशंका हो गई है, उसी के कारण आपका चित्त चंचल हो गया है। आप उस अनुमानसिक शंका का परित्याग करें, मंगल में श्री हरि सब शुभ ही करेंगे। धर्मराज जी बोले, भीम, यदि यही बात होती तो तुम्हारा कहना सत्य भी समझा जाता, किंतु मेरे शरीर में ही नहीं, बाहर भी अपशकुन दिख पड़ते हैं। देखो, सियार और सियारिन सदा रात्रि में बोलते हैं, किंतु मैं देख रहा हूँ उदय हुए सूर्य की ओर मुख करके सियारिन रो रही है। कुत्ता मेरी ओर मुख करके निर्भय होकर रो रहा है। जिस पुरुष को देखकर उसी के मुख की ओर मुख करके बुरी वाणी में बार बार कुत्ता रोवे, तो समझना चाहिए कि उसकी कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। नियम ऐसा है, गौ को दाईं ओर करके जाना चाहिए और कुत्ता, सियार, गधा, सूकर आदि को बाईं ओर करके, किंतु प्रयत्न करने पर भी गौ दाईं ओर नहीं आती, वे बाईं ओर से भाग जाती हैं। इसके विपरीत निंद पशु दाईं ओर से निर्भय होकर निकलते हैं। भीमसेन बोले, राजन, संयोग से कभी ऐसा हो गया होगा, जंगली पशुओं में इतनी समझ कहाँ है? धर्मराज जी बोले, भैया, ऐसी बात नहीं। मेरे घुड़साल के घोड़ों को किसने सिखा दिया? मैं सहदेव के द्वारा उनकी कितनी देख रेख रखवाता हूँ, किंतु वे सब नेत्रों से अश्रु बहाते रोते रहते हैं। सामने मेरे भवन पर ही बैठकर ये मृत्यु के दूत कपोत और उल्लू रात्रि भर जागते हुए कठोर कठोर शब्द करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि विश्व का प्रलय होने वाला है। दिशाओं में अंधकार दिखाई देता है, ये सब धूमिल हो गए हैं। तारे टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं। सूर्य चंद्र के चारों ओर मंडल दिखाई देते हैं। पृथ्वी में बार बार कंप होता है। पर्वत पृथ्वी में घुस रहे हैं। कहीं कहीं पृथ्वी के नीचे से अग्नि निकल रही है। असमय में बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ये मेघगण बहुत भयंकर दृश्य उपस्थित करते हैं। राज्य के लोगों ने सूचनाएं दी है कि कई स्थानों पर रक्त की वर्षा हुई है।
भीमसेन ने पूछा, रक्त की वर्षा कैसे होती है? धर्मराज जी बोले, जैसे पानी बरसता है वैसे आकाश से रक्त की वर्षा होती है। घरों की छत पर रक्त जम जाता है, पृथ्वी रक्त रंजित हो जाती है। ऐसी वर्षा मैंने स्वयं जाकर देखी है। यही नहीं, आकाश में और भी अनेकों उत्पात होते रहते हैं। चलते चलते ग्रह परस्पर में टकरा जाते हैं। दिन में भूत प्रेत नाचते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के अंदर से दाह सी निकलती है। नद नदी सरोवर तालाब के जल क्षुब्ध हो रहे हैं। सभी मनुष्यों के मन में घबराहट हो रही है। भीमसेन ने कहा, किसी ने आकर आपको ये सब सूचनाएं दी हैं या आप अपने इन सब लक्षणों को अपनी आंखों से देखा है? धर्मराज जी बोले, कुछ सूचनाएं तो मुझे ऐसे प्रमाणित लोगों ने आकर दी है जिनकी बात पर किसी प्रकार अविश्वास नहीं किया जा सकता, और कुछ मैंने स्वयं भी प्रत्यक्ष देखी है। मैं प्रातः सायं नित्य ही अग्निहोत्र करने जाता हूँ। अग्निहोत्र की अग्नि प्रयत्न करने पर भी प्रज्वलित नहीं होती। मैं बार बार घृत की आहुति देता हूँ, उसमें भी धुआं ही उठकर रह जाता है। एक दिन नहीं, कई दिनों से ऐसा हो रहा है। इसी से मेरी शंका बढ़ गई है कि न जाने यह कुटिल कराल काल कौन सा कौतुक करने वाला है। घुड़साल में ही घोड़े रोते हों सो बात नहीं, गौशाला में भी गौएं रोया करती हैं। बछड़ों को दूध पीने छोड़ो तो वे दूध नहीं पीते। गौएं दूध दुहने नहीं देती। बैल भी सुस्त से खड़े रहते हैं। उन्हें घास चारा डाले तो चुगते नहीं हैं। पता नहीं क्या हो गया है, कौन सा रोग शोक उन्हें व्याप्त हो गया। एक साथ सभी की ऐसी दशा क्यों हो गई? ये तो मनुष्य पशु पक्षियों की बात हुई। एक आश्चर्य की बात और हो रही है। देवताओं की मूर्तियों की आँखों से अश्रु बहते हैं। उनके शरीर से पसीने चूते हैं और वे रोती सी दिखाई देती हैं। उनमें जीवित प्राणियों के समान हलचल सी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त और भी भांति भांति के उत्पाद दिखाई देते हैं। यद्यपि धन धान्य पूर्ववत ही हैं, फिर भी देश ग्राम पुर पुष्पोद्यान खाने और ऋषियों के आश्रम सभी सूने सूने श्रीहीन से दिखाई देते हैं। इन सब उत्पातों को देखकर अर्जुन के ना लौटने से मुझे बार बार ये संदेह हो रहा है कि यह सौभाग्यशालिनी पृथ्वी, जिस पर वज्र अंकुश ध्वज आदि चिन्हों से चिन्हित पाद पद्म पड़ते थे, वो कहीं अभागिनी तो नहीं हो गई? कहीं भगवान वासुदेव इस धराधाम को त्याग तो नहीं गए? धर्मराज की बातें सुनकर भीमसेन बोले, देव, ये तो वास्तव में बहुत अनिष्टकारी अपशकुन है। अब क्या करें हम लोग कि कुछ समझ में नहीं आता। आप आज्ञा दे तो मैं द्वारिका जाकर सब समाचार लाऊं। यह सुनकर धर्मराज चिंता में पड़ गए और वहीं बैठे बैठे आगे क्या करना चाहिए इसकी चिंता करने लगे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, जिस समय महाराज युधिष्ठिर मन ही मन दुखित हुए इन उत्पातों को देखकर चिंतित थे और उनके ही संबंध में सोच विचार कर रहे थे, उसी समय द्वारिकापुरी से लौटकर कपिध्वज श्री अर्जुन वहाँ आ गए। जब हम किसी की चिंता कर रहे हों और वो उसी समय वहाँ आ जाए तो हमारे हर्ष का वारा पार नहीं रहता, किंतु उसे यदि हम अपने शंका अनुरूप ही दुखित देखें तो उस समय हर्ष विलीन होकर दुख छा जाता है। इसी भाव को हर्ष विषाद का सांकर्य कहते हैं। हर्ष विषाद दोनों ही सम्मिश्रण रहता है। हर्ष तो देखने से निश्चित ही होता है, किंतु विषाद के विषय में शंका बनी ही रहती है। उसी अपनी शंका के समाधान के लिए हम उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही बहुत से प्रश्न कर डालते हैं। उस समय हम अपनी सभी शंकाओं को एक साथ ही उगल देते हैं और आने वाले से उनमें से एक के संबंध में केवल हाँ या नहीं ही सुनना चाहते हैं। धर्मराज चिंतित थे, दुखी थे।
अपशकुनों के कारण व्याकुलता बढ़ रही थी। उसी समय उन्हें सामने से अर्जुन आते हुए दिखाई दे। 7-8 महीने में वे आ रहे हैं, अपने सुदृढ़ संबंधियों से मिलकर लौट रहे हैं, अपने प्राणों से भी प्रिय संबंधियों से चिरकाल में भेंट कर रहे हैं। इन सभी कारणों से उनको अत्यधिक प्रसन्नता होनी चाहिए थी। उनका मुखमंडल प्रेम से प्रमुदित होना चाहिए था। वो सब कुछ ना होकर वे दुखित से दिखाई दिए। मुख कुम्हलाया हुआ और तेजहीन, उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। वे किसी गहरी चिंता से चिंतित, किसी भारी शोक से शोकित तथा संताप से संतापित से प्रेरित हुए। अपने कमल नेत्रों से उष्ण आंसू बहाते हुए नीचा मुख करके धर्मराज के चरणों पर आकुलता के साथ गिर पड़े। अपने भाई को भी अपनी ही भांति दुखी, चिंतित और शोकाकुल देखकर धर्मराज को नारद जी की बात याद आ गई। उनका हृदय धड़कने लगा और वे द्वारिका के सभी संबंधियों की पृथक पृथक नाम लेकर कुशल पूछने लगे। धर्मराज ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, भैया तुम ऐसे उदास से क्यों प्रतीत होते हो? मार्ग में क्या कोई दुर्घटना हो गई है, या अधिक वेगवती सवारी पर अधिक चलने से तुम क्लांत हो गए हो? अच्छा भैया ये तो बताओ, द्वारावती में हमारे सभी सगे संबंधी मधु, भोज, सात्वत, अंधक और वृष्णि वंश वीर यादव आदि अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक तो हैं ना? उन सब में ज्येष्ठ हमारे नाना महाराज सूर अपने मंत्री आमत्यों के सहित आनंद से तो हैं। उनके राज्य में कोई दुर्घटना तो घटित नहीं हुई। हमारे माननीय मामा वसुदेव जी अच्छी तरह से हैं ना? हमारी धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी, ये 7 बड़ी मामी, और कंसा, कंसावती, कंका, सूरमु और राष्ट्रपालिका आदि छोटी मामी अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के सहित सुखपूर्वक से रहते तो हैं ना? सब यादवों के जो एकमात्र महाराज हैं, जिनकी आज्ञा में सदा करोड़ों यादव रहते हैं, जो बहुत वृद्ध हो गए हैं, जिनके दुष्ट पुत्र कंस को श्री कृष्ण ने मारकर उन्हें सिंहासन पर बिठाया था, वे हमारे नाना के ही समान माननीय और पूजनीय महाराज उग्रसेन अच्छी तरह से हैं ना? हमारी मामी देवकी के पिता महाराज देवक, उग्रसेन के छोटे भाई, तो शरीर से निरोग है ना? ये सभी बहुत बूढ़े हो गए होंगे। मैंने तो चिरकाल से इन सब के दर्शन ही नहीं किए। भैया तुम बताते क्यों नहीं? देखो हृदय है। कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण, शत्रुजित, इन सभी की कुशल बताओ। हमारे माननीय बलदेव जी हल मूसलधारी तो आनंद पूर्वक रहते ही होंगे। प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध, इन सब का समाचार सुनाओ। मैं श्री कृष्ण के पुत्रों का नाम तो नहीं जानता, 1-2 हों तो याद रखूं। 16,180 तो केवल श्री कृष्ण जी के पुत्र हैं। 1,61,080 तो केवल श्री कृष्ण के पुत्र हैं। फिर उन सबके पुत्र पौत्र भी बहुत होंगे। यूँ 10-5 मुख्य मुख्य के नाम मुझे याद हैं, जैसे सुसेन, चारुदेशन, सांब, ऋषभ आदि आदि। इन सब की बंधु बांधवों सहित कुशल बताओ। तुम गए तो थे, सबने तुम्हारा कैसा सम्मान किया? हमारे संबंध में लोग क्या क्या पूछते थे? भगवान वासुदेव कभी प्रसंग आने पर हमारा स्मरण करते या नहीं? तुम्हारा मन वहाँ रहकर प्रसन्न हुआ ना?
श्री कृष्ण जी हमारे लिए क्या संदेश भेजे हैं? हमारे नाना नानी मामा मामियों ने हमारे लिए क्या क्या उपहार दिए हैं, इन सब बातों को बताओ। भगवान की कुशल अब मैं क्या पूछूं, वे तो कुशल स्वरूप ही हैं। समस्त आनंद और मंगल के वे ही एकमात्र निधान हैं। स्वर्ग से जिन्होंने इंद्र की सुधर्मा सभा मांग ली, सत्यभामा के कहने पर जो नंदन बन से देवताओं के दिव्य पारिजात वृक्ष को उखाड़ लाए, उनकी कुशल पूछना कुशल को भी कलंकित करना है। जो परिपूर्ण ब्रह्म होने पर भी ब्राह्मणों के भक्त हैं, जो मनुष्य का सा भेष बनाने पर भी मायातीत महेश हैं, जो यदुकुल रूपी क्षीर सागर में अनंतावतार शेष जी का सहारा लेकर सुख से कमनीय क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, जिनका न आदि है न अंत, जो अपने शरण में आए हुए भक्तों की सदा रक्षा में ही तत्पर रहते हैं, जिनकी कृपा से समस्त यादव पृथ्वी पर रहकर भी विष्णु पार्षदों की भांति वैकुंठ के सुख का अनुभव कर रहे हैं, उनकी कुशल में मैं मर्त्यलोक का माया मोह में व्याप्त प्राणी कैसे पूछ सकता हूँ। अर्जुन, कैसे आश्चर्य की बात है, राजाओं के 10-20 रानियां रहती हैं तो वे सबको समान भाव से संतुष्ट करने में असमर्थ होते हैं। नित्य ही उन रानियों में सोतिया डाह के कारण कोई न कोई झगड़ा टंटा लगा ही रहता है। कहीं कहीं तो चोटी खींचा खींची की भी नौबत आ जाती है। किंतु श्री कृष्ण के रुक्मणी आदि 16,108 रानियां हैं और सबकी सब संतुष्ट हैं। सभी श्री कृष्ण के चरणार विंदों में एक से एक बढ़ चढ़कर अनुराग रखती हैं। श्री कृष्ण भी उनके लिए ऐसे नित्य नूतन भोगों को प्रदान करते हैं जो स्वर्ग में इंद्र की पत्नी सची इंद्राणी को भी दुर्लभ है। वे रानियां श्री कृष्ण को अपना प्राणनाथ पति पाकर प्रसन्नता से फूली नहीं समाती। वे सब रानियां तो तुमसे बोलती चालती होंगी और विनोद में तुमसे तुम्हारा उपहास भी करती होंगी। अपने यहाँ तो वे भगवान के साथ कई बार आई हैं, हमसे तो सब लजाती हैं, घूंघट मारती हैं, किंतु जब वे सब एक साथ अपने आभूषणों को खनखनाती हुई चलती हैं तो मालूम होता है मानो मत की सजाई सेना ही जा रही हो। इतने पर भी जब अर्जुन कुछ नहीं बोले तब तो धर्मराज का संदेह और भी बढ़ गया। ज्यों-ज्यों धर्मराज यादवों की कुशल पूछते, त्यों-त्यों उनका मुख फीका पड़ता जाता था। इसलिए वे फिर कहने लगे, अर्जुन भैया तुम बताते नहीं, तुम इस प्रकार रो क्यों रहे हो? मेरे पूछने पर भी तुम यादवों की कुशल क्यों नहीं बताते? तुम्हारी किसी कारणवश यादवों से अनबन तो नहीं हो गई? तुम सर्वथा तेजहीन से दिखाई दे रहे हो। प्रायः ऐसा होता है कि बहुत दिन संबंधियों के यहाँ रहने से वहाँ के लोग उपेक्षा करने लगते हैं। द्वारिका में यादवों ने तुम्हारी उपेक्षा तो नहीं की, अथवा किसी ने अपमान कर दिया। दूसरों के अपमान का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। यदि अपने सगे संबंधी ही अपमान करते हैं तो उसका घाव शस्त्र से अधिक होता है। वह अपमान आमरण नहीं भुलाया जा सकता। दुर्भाव युक्त अमंगल वचन हृदय में छेद करके पार हो जाते हैं। उस चिंता में सदा मुख मलान बना रहता है। आंतरिक चिंता शरीर को विकल बना देती है। तेजहीन होने का एक और भी कारण है। कोई बड़ी आशा लगाकर हमारे पास किसी काम से आया और हम उसके उस कार्य को करने में हर प्रकार से समर्थ हैं। उसने आकर दीनता के साथ हमसे प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर हमने उसे विश्वास दिया कि हम तुम्हारे कार्य को अवश्य करा देंगे। निश्चिंत रहो। हमारे वचन पर विश्वास करके वो निशंक होकर कार्य सिद्धि की प्रतीक्षा में बैठा रहा। कुछ काल के पश्चात लोभवश या प्रमादवश हमने कह दिया
हमसे आपका कार्य नहीं हो सकता। आप चाहे जहाँ जाएं, चाहे जिसके समीप जाकर करवावें, हमारी आशा न रखें। इस बात से उस आशावान का अंतःकरण जो साप देता है और जो विश्वासघात के कारण अपना हृदय जो बार बार टोचता है, उससे भी आदमी श्रीहीन तथा कांति रहित हो जाता है। हमने ऐसा तो किसी के साथ नहीं किया। इस प्रकार यदि किसी कारण से दुखित होकर ब्राह्मण, बालक, गौ, वृद्ध, रोगी अथवा स्त्री अपनी शरण में आवे और हम उनकी रक्षा करने में समर्थ होने पर भी रक्षा न करें, तिरस्कार पूर्वक उनका त्याग कर दें, तो इससे भी आदमी तेजहीन और विभत्स हो जाता है। तुम्हारा मुख सूख गया है, पूछने पर भी तुम उत्तर नहीं देते। ऐसी दशा अपमान से भी होती है, आंतरिक गलानी से भी होती है और पाप कर्म से भी ऐसी स्थिति हो जाती है। मुझे इस बात का स्वप्न में भी विश्वास नहीं हो सकता कि तुमने भूलकर अगम्यागमन किया हो अथवा स्नानांतर संतान की इच्छा से आई पत्नी का तिरस्कार किया हो। ऐसा तुमने आज तक कभी किया ही नहीं। तुमने धर्म को कभी छोड़ा ही नहीं। स्वर्ग की सबसे श्रेष्ठ उर्वशी अप्सरा ने स्वयं तुमसे प्रार्थना की। तुमने उसे अपनी माता कहकर सत्कृत किया। फिर भला तुम किसी दूसरी स्त्री की ओर आँख उठाकर कैसे देख सकते हो? दैव योग से या भूल में कहीं तुमसे ऐसा पाप तो नहीं बन गया भैया? बलवान पुरुष हीन बल वालों से पराजित होने पर भी कांतिहीन हो जाता है। तुमने तो महाभारत युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों को परास्त किया था। संसार में ऐसा कौन अब रह गया जो तुम्हें पराजित कर सके? इसलिए पराजित होने का भी संभावना नहीं हो सकती। जब मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभ में प्रवृत्त हो जाता है और जिह्वा लोलुपता बस अच्छी अच्छी स्वादिष्ट वस्तुओं को अपने आश्रय में रहने वाले वृद्ध बालक को पहले न खिलाकर स्वयं खा लेता है, इससे भी मनुष्य के सद्गुण विलीन हो जाते हैं और वह प्रेत के समान दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार शास्त्र में जिनकी निंदा की गई है, ऐसे कुकर्म के करने से मनुष्य का मुखमंडल मलिन हो जाता है। ऐसा कोई निंदित कार्य भूल से तुमसे बन गया हो तो तुम निःशंक होकर मुझसे कह दो। मैं बड़े विद्वान शास्त्रवेता कर्मकांडियों को बुलाकर उसका यथोचित प्रायश्चित करा दूंगा। अथवा एक मुझे अंतिम शंका और हो रही है, उसे मैं कहना नहीं चाहता था। भगवान करें वो मेरी शंका निर्मूल ही निकले, किंतु मुझे तो वो निर्मूल होती दिखती नहीं। भयंकर उत्पातों से, काल के विपरीत होने से और पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश मंडल के अपशकुन से मुझे तो रह रहकर वही संदेह उठ रहा है, कहीं तुम्हारे परम प्रेमास्पद अभिन्न हृदय, सुहृद सखा, सारथी, संबंधी, स्नेही भगवान श्याम सुंदर तुम्हें रोता बिलखता छोड़कर इस धराधाम को त्याग कर अपने स्वधाम को तो नहीं पधार गए? भैया, पिछले जो सब कारण हमने बताए हैं वे तो मैंने प्रसंगवश वैसे ही कह दिए हैं। मेरा अंतःकरण तो कह रहा है कि तुम्हारे दुख का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण दिखाई ही नहीं देता। हे भैया, अब कहाँ तक बात छिपाओगे? अब सच सच बोलकर कह दो, मुझे सुना दो कि श्याम सुंदर किस अपराध से हम अनाथों को अकेले ही छोड़कर इस पृथ्वी से अंतर्हित हो गए। श्याम सुंदर अकेले ही पधारे या उनके साथ और भी कोई गए? यादव उनके बिना कैसे जीवित रहे होंगे? भैया, जो बात हो कह दो अब। इतना कहते कहते धर्मराज फूट फूट कर रोने लगे। अर्जुन भी ढाह मारकर बड़े जोर से रोने लगे। सभी समझ गए यही कारण है, अतः सभी पांडव और सभासद शोक से संतप्त होकर दीर्घ श्वास छोड़ते हुए उच्च स्वर से विलाप करने लगे।